So welcome dear students, this is your problem number 8 and it's a very important problem because it has been asked many times in your CBSE examination. So we have selected steps that we have to follow for this particular problem. So let's begin this problem. And what you have to do in such kind of question, there are only two questions of such types. So in both the methods, I will do the same thing. And the first step that I have to do in both these questions, I have to take this 1 upon x to the next side, है ना। तो इस क्वेश्चन में जो भी 1 upon x होगा मुझे उसको दूसरी साइड ही स्विच करना पड़ेगा। ये है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट। और अब तो बस इस क्वेश्चन में फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ इक्वेशंस आएंगी, उनको ही हमें सॉल्व करना है। तो ये बना 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे आपका बचा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, अब जब आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो नथिंग यू हैव टू डू, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा है इसको डिट्टो आप ऐसे ही लिख दीजिए, कोई ट्रबल नहीं है। और इन लोगों का जब आप एलसीएम लेंगे तो यू नो इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, वाइल हेयर ऑल्सो इफ यू टेक दी एलसीएम योर ए बी विल कम और ये हो जाएगा b प्लस ए और b प्लस ए को आप चाहे तो a प्लस बी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज दी वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू सी, है ना। इस स्टेप में पहुंचने के बाद अब आपको करना क्या है ये देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अगर मैं देखूं तो अगर ये x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स है और अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे और प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप देखोगे माइनस का a माइनस का b है, जिसमें अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये फर्दर a प्लस बी बन सकता है ना। तो प्लीज़ इस स्टेप को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं while solving this question and directly you guys can write instead of this पूरा वैल्यू now। इसके बाद वाला जो स्टेप यहाँ पे होगा आप यहाँ पे सीधे माइनस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स यहाँ पे लिख सकते हो। और ये तो आपका a प्लस बी पहले से ही था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है ये a प्लस बी है, ये प्लस बी है। जब आप इन्हें डिवाइड करवाओगे तो व्हाट यू गैस विल गेट, यू विल गेट -1 हेयर। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। क्योंकि हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं तो हमें इतना ट्रबल कुछ आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में यू नो इनका अगर मैं स्क्वायर कराऊं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का इंटू ए से करवाऊंगा तो एक्स का इंटू बी से हो जाएगा तो बी एक्स। और इस माइनस के ए बी को अगर मैं स्विच करूंगा तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा और जैसे ही ये यहाँ से ट्रांसपोज आप करोगे दूसरी साइड तो ये आपका ज़ीरो यहाँ पे लीव कर देगा। तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब बस मुझे यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन देखूँ तो x कॉमन आएगा तो ये बचा x प्लस ए, तो दूसरी साइड भी x प्लस ए ही बचेगा। ज़ीरो यहाँ लिखो चाहे इसके आगे लिखो, इट डजेंट मैटर। अब यहाँ x है, यहाँ पे प्लस का बी एक्स है तो प्लस का बी आप करेंगे तो आपके पास फैक्टर आएगा x प्लस ए और दूसरा आएगा x प्लस बी और दोनों ज़ीरो के इक्वल। अगले स्टेप में आपको पता है अगर ये प्लस का ए है तो यहाँ जाके ये माइनस का ए हो जाएगा,
ये प्लस का बी है तो दूसरी साइड जाके माइनस का बी हो जाएगा, है ना। एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। सीबीएसई में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है तो इतना ट्रबल आना नहीं चाहिए। थैंक यू।